जैसे कि आप मुजफ्फरनगर निवासी हैं और आपकी मुजफ्फरनगर विधानसभा लगती है, यहाँ से कपिल देव अग्रवाल विधायक है, तो क्या आपको लगता है कि वो अपने कार्यकाल ठीक से कर रहे हैं? देखिए साहब, जहाँ तक जुमलेबाजी का सवाल है तो उसमें तो खैर कोई कमी नहीं है। और रही काम की बात, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ खालापार क्षेत्र में लगभग 1 लाख से ज़्यादा की आबादी है। अगर इसमें वो एक सड़क पे भी अपना पत्थर लगा हुआ दिखा दें कि ये सड़क मैंने बनवाई है, तो मैं खुद भी बीजेपी ज्वाइन कर लूँगा। कोई काम नहीं है। हाँ, यूँ अपने क्षेत्र में अपने घर का तो कोई भी भला कर ले, अपने परिवार का कोई भला कर ले। भला तो वो होता है जो समाज के साथ मिल के चले। अब समाज के साथ मिल के वो कहाँ चले हैं, ये तो मेरी जानकारी में तो नहीं है। देखिए साहब, मैंने कहीं उनका पत्थर लगा हुआ कोई ऐसी सड़क कि भाई 500 मीटर की ये सड़क कपिल देव अग्रवाल जी ने बनवाई है, अपनी योजना में अपनी निधि से बनवाई है, या जो हमारे क्षेत्र के सांसद हैं संजीव बालियान जी, उन्होंने बनवाई हो, कोई ऐसी सड़क हो जिस पे उनका पत्थर लगा हो, तो मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आया। वार्ड नंबर 46 हमारा पड़ता है नगर पालिका परिषद में, कोई ऐसा पत्थर मेरे वार्ड में नहीं लगा। मेरे बराबर में 47 वार्ड है, उसमें नहीं लगा, और मेरे बराबर में 48 वार्ड है, उसमें कहीं नहीं लगा है, और वार्ड नंबर जो है 40 है, मेरे बराबर में ही वार्ड नंबर 37 है, जिससे ये घिरा हुआ वार्ड है। तो कहीं ऐसा कोई पत्थर नहीं लगा है जिससे साबित हो जाए कि उन्होंने कोई ऐसा वर्क किया है जो समाज को जोड़ने वाला हो। अच्छा, मुझे अब ये बताइए, इससे पहले भी विधायक रहे होंगे, तो कौन से विधायक मुजफ्फरनगर सीट पर अच्छा काम कर पाए हैं? देखिए साहब, एक ज़माना हुआ करता था जब कांग्रेस के विधायक और मंत्री रहे हैं विद्याभूषण जी। उनके टाइम में ये एकता का राज चलता था, हिंदू मुसलमान साथ चलता था। और उसके बाद हालात ये थे कि सब एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे, बड़ा प्रेम करते थे, और कोई द्वेष नहीं था। जो भी कोई उनके पास जाता था सड़क के लिए या किसी भी समस्या के लिए, तो उसकी समस्या का निराकरण करते थे, उस समस्या का समाधान कराते थे। ठीक है साहब। और उसके बाद में कुछ हद तक जो है हमारे मंत्री जी रहे हैं चितरंजन स्वरूप जी, उन्होंने भी कुछ हद तक सही काम किया। लेकिन अब फिर उसके बाद में वो जब तक मंत्री थे, विधायक थे, तो उनके टाइम में उनकी मौत हो गई थी। मौत के बाद में फिर कपिल देव अग्रवाल जी उपचुनाव में विधायक बने, और फिर उसके बाद में वो जो है दूसरा चुनाव आया, आम चुनाव। वो आम चुनाव में वो विधायक बने, अब मौजूदा मंत्री हैं। लेकिन वो मंत्री हैं, अच्छी बात है, हमें उस बात से विरोध नहीं है कि जब कोई जीतता है तो वो अपने जुगाड़बाजी से मंत्री भी बन जाता है। लेकिन समाज को उन्होंने क्या दिया, बात ये है। तो मंत्री होने के बावजूद भी वो कभी आपके क्षेत्र में नहीं आते, आपके क्षेत्र से विधायक भी हैं? देखिए साहब, मैं यहाँ काफ़ी समय से रहता हूँ, मैंने आज तक अपने क्षेत्र में उनको कभी नहीं देखा, और ना कभी उन्होंने कोई ऐसा कार्य हमारे क्षेत्र में किया कि जिससे हमें ये संतुष्टि हो। कोई सड़क, कोई मतलब जो है नल, या कोई लाइटें अपने कोटे से उन्होंने दी हों, तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। बिल्कुल हम लोग उनके विकास से अछूते हैं, और हमको उनका विकास देखने को नहीं मिला है, ना ही उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है। अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूं, खालापार जो है एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, तो जब विकास की बात कर रहे हो सिर्फ खालापार में नहीं है और किसी क्षेत्र में भी नहीं है? मैंने भी आपसे कहा था कि अपने घर का और अपने परिवार का तो कोई भी भला कर ले, अपने लिए तो कोई भी जी सकता है। जब इस पद पर आ जाए, मान लीजिए विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, तो एक ऊंचाई का पद है। ऊंचाई पे जाके हिंदू मुसलमान नहीं रह जाता है, वहाँ वो सबका होता है। जिसने वोट दिया है वो उनके भी मंत्री हैं, वो उनके भी विधायक हैं, जिसने दिया है वो उनके भी विधायक हैं, उनके भी मंत्री हैं। तो उनको इस ऊंचाई पर बैठने के बाद ये नहीं देखना चाहिए कौन हिंदू कौन मुसलमान। जो भी उनके पास जाए वो उसका कार्य कराएं, और उस कार्य को वो इस निपुणता से कराएं कि लोग ये समझें कि भाई विधायक हो तो कपिल देव जैसा। लेकिन वहाँ तो ऐसा है ही नहीं भाई। हमने आज तक इतने टाइम में ये नहीं देखा है कि वो किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में कहीं गए हों, लद्दावाला में गए हों, मल्लूपुरे में गए हों, महमूद नगर में गए हों, या आपका खालापार में गए हों, या जो है आपका सरवट में गए हों। कोई ऐसे क्षेत्र में उनकी कोई आमद नहीं है आज तक। और अब रही अपनों की बात, तो अपनों से वो डेली मिलें, उससे हमें क्या मतलब है, अपनों से तो मिलते ही होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं मंत्री जी ने सोच लिया हो कि कहीं ना कहीं बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी कहा जाता है, तो मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी की तरफ थोड़ा ही है, कम है, तो कहीं उन्होंने इस चक्कर में विकास ना कराया आपके क्षेत्र में कि यहाँ से वोट तब भी नहीं मिलनी है उनको? मैं आपको ये बता दूं, और मंत्री जी के भी दिमाग की गलतफहमी ये दूर कर दूं, उनको सबसे बड़ा एहसान मुस्लिम भाइयों का मानना चाहिए। उनको इस आम चुनाव में 91,000 वोट मिले, और 91,000 वोट में
उनको जो है, जो सेकंड नंबर पे गौरव स्वरूप रहे, उनको 87,000 कुछ वोट मिले। वो लगभग 4,000 वोटों से चुनाव जीते, जबकि 8,000 वोट उनको मुस्लिम मिले हुए हैं। हर बूथ का वो रिकॉर्ड उठा लें, कोई बूथ ऐसे नहीं है जिस पे 10 से 12 वोट उनको ना मिले हों। और लगभग मुजफ्फरनगर में 375 से ज़्यादा बूथ हैं। तो अगर हर बूथ का हिसाब लगाया जाए, किसी बूथ पे 10 वोट, किसी पे 20 वोट, तो कम से कम 5,000 से ज़्यादा उनको वोट मिला मुस्लिम भाइयों का। और मुस्लिम भाइयों के वोट मिलने के बाद में वो 4,000 वोटों से जीते। अगर वो मुस्लिम भाइयों ने वोट जो है मतलब 4,000 वोट उनको डाल दिए होते गौरव स्वरूप को, तो विधायक जो है गौरव स्वरूप होते, ना कि कपिल देव अग्रवाल। तो उन्हें तो कपिल देव अग्रवाल को तो मुसलमानों का एहसान मानना चाहिए। और संजीव बालियान जी को भी, संजीव बालियान भी 4,000 से सांसद बने हैं। 4,000 की जगह कम से कम 20,000 वोट मुसलमानों का संजीव बालियान जी को मिला। तो ये हिंदू मुसलमान वाली बात तो उनको दिली दिमाग में होनी नहीं चाहिए। उनको तो सबसे पहले मुसलमानों का काम करना चाहिए और मुसलमानों का एहसान मानना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों ने जो है वोट दिया है, चाहे परसेंटेज कम रहा हो। हमारी ही वो परसेंटेज थी जिस परसेंटेज से कपिल देव अग्रवाल भी और संजीव बालियान जी भी सांसद बन पाए और कपिल देव अग्रवाल जी विधायक बन पाए। अगर मुस्लिमों की मतलब वो जितनी वोट उनको पड़ी हैं, अगर वो वोट दूसरी तरफ पड़ जाती तो ये ना विधायक बन पाते और ना ही वो सांसद बन पाते। तो इसलिए मुसलमानों का उनको एहसान मानना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि सरकार के कार्यकाल के बारे में, इससे पिछली सरकारों के कार्यकाल में, तो कौन सी सरकारें बेहतर, उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार बेहतर काम कर पाई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कार्य तो जो किया है, सबसे पहला नंबर में कांग्रेस का तो काफ़ी समय हो गया, कांग्रेस अब नहीं है यूपी में। अब तो वे बच्चे भी जवान हो गए जिन्होंने कभी देखा होगा कि भाई मतलब सुनते थे कि कांग्रेस की सरकार है। आज वो जवान हो गए लेकिन वो दोबारा कांग्रेस की सरकार नहीं देख पा रहे हैं। सबसे अच्छा भाईचारा, सबसे अच्छी एकता की जो मिसाल थी वो कांग्रेस सरकार में हुआ करती थी। उसके बाद मैं दूसरा नंबर देना चाहूँगा बहन कुमारी मायावती को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और उन्होंने एक तरफा जो है मतलब अच्छाई का मैसेज दिया और सभी के कार्य हुए। एक भर्ती हुई थी उनके टाइम में जिन्होंने जूते में भी चिप लगवा दी थी, ना वहाँ हिंदू था ना मुसलमान। जो रेस को जीता वही सिपाही बना और वही भर्ती हुआ। दूसरे नंबर पे मैं कहना चाहूँगा कि अखिलेश जी ने कार्य तो बहुत किए, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब वो किस मुकाम पर वो कार्य करते थे और उसका जो है मैसेज पब्लिक ने नहीं माना और आने वाले वक्त में जो है उस कार्य को नकारते हुए, कार्य बहुत किए लेकिन पब्लिक ने उसको नकारते हुए बीजेपी को वोट किया और बीजेपी सरकार में आई। अच्छा, जैसे मैं मुजफ्फरनगर की एक समस्या के बारे में बात करूँ, मुजफ्फरनगर विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा मानी जाती है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आपको अपने क्षेत्र की? ऐसी मैं तो आपसे, वैसे मेरा हक नहीं है कि मैं आपसे उल्टा सवाल करूं, मैं तो आप ही से पूछना चाहता हूं कि आखिर मुजफ्फरनगर को मिला क्या? बीजेपी की सरकार तब से आई, तब से मुजफ्फरनगर वाले आपसे पूछते हैं उल्टा कि आखिर मुजफ्फरनगर को दिया क्या? भाई सड़क जो है गड्ढा मुक्त देनी थी और सबका साथ सबका विकास करना था। ना सबका साथ हो पाया, ना सबका विकास हो पाया। अब रही बात कार्य की, सड़कें बन नहीं पाई। मेरे क्षेत्र में चलिए, सैकड़ों सड़कें ऐसी हैं जहां आज तक मिट्टी की हैं, जो कच्ची हैं। नल की समस्या है, नल खराब पड़े हैं और आपका ये जो है मतलब चैनल पुलिया टूटे पड़े हैं। कांग्रेस की चेयरमैन बनी थी, वो भी अब बीजेपी में है, तो मैं तो सीधा उनको ये कहूँगा कि अंजू अग्रवाल जी भी बीजेपी के हैं। तो ना चेयरमैन कुछ करा पाती हैं, ना विधायक जी कुछ करा पाते हैं। तो आखिर इसको विकास कहा जाए, स्मार्ट सिटी का नाम लेते हैं। अब स्मार्ट सिटी ऐसे बनती है, मैं चल के दिखाता हूँ कि 25-25 फुट कूड़े के पहाड़ बने पड़े हैं। 40 माह से A to Z जो कूड़े का प्लांट है वो बंद है, या नहीं जी? और मतलब यहाँ कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हैं। क्या इसे स्मार्ट सिटी कहते हैं? ना यहाँ स्मार्ट सिटी बन पाई, ना सड़कें बन पाई, ना पानी की सुविधा हो पाई, बिजली के खंभे लग नहीं पाए हैं, बिजली की सुविधा उपलब्ध हो नहीं पाई है। तो आखिर क्या इसे स्मार्ट सिटी कहेंगे आप? अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्मार्ट सिटी आप कैसा बनाना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास कैसे करना चाहते हैं। ये सब कुछ जो है हवाओं में हो रहा है और बिल्कुल फर्जी हो रहा है। सब लोग जो है मतलब बिल्कुल अंधी पीस रही है और कुत्ते खा रहे हैं, ऐसा चल रहा है। वैसे मैं मुजफ्फरनगर की एक तो खासियत मैं कहना चाहूँगा भी, कपिल देव अग्रवाल हैं, राज्य मंत्री है। संजीव बालियान रहे हैं, सांसद हैं मुजफ्फरनगर से, पहले कृषि मंत्री भी रहे हैं, अब डेयरी पालन मंत्री हैं। तो दो मंत्री होना और तब भी विकास के मामले में इतना अछूता। देखिए, वो कहाँ विकास करा रहे हैं वो तो खुद ही जवाब देंगे। आप पत्रकार हैं,
आप उनसे मालूम कर सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हम खालापार में गए थे, खालापार में एक वार्ड 46 है, 47 है, 48 है, 49 है, 50 है और आपका 35 है, 40 है, उन वार्डों में वार्ड 39 है और वार्ड जो है मतलब 44 है। ये सब जितने भी वार्ड हैं उनमें आपके कहाँ कहीं हमने पत्थर लगा हुआ ही नहीं देखा। कोई भी जो भी जिससे भी बात की वो ये कहता है कि भाई आप जो है मतलब नहीं मतलब विकास कर पा रहे हो, सबका साथ सबका विकास नहीं दे पा रहे हो, सबको एक साथ हिंदू मुसलमान को एक साथ एक माला में पिरोकर उन मोतियों को आप नहीं लेके चल पा रहे हो, तो आखिर विकास करा कहाँ रहे हो? ये तो आप उनसे पूछें। हमारे यहाँ तो विकास है ही नहीं। हमने तो एक विकास, मैंने सुना था कि एक विकास है ईओ, वो नगर पालिका में आए थे तो उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, तो हमने सोचा कि शायद वही विकास थे, उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया तो शायद इसलिए विकास ना हो पा रहा हो। तो भाई विकास है कहाँ? वो अभी मिला नहीं। मैं ढूंढ काफ़ी टाइम से कि वो विकास है कौन भाई? उसका नाम विकास है या वो नाम से विकास है या वो विकास करने से विकास है, वो सड़कें बनाने से विकास है या वो गरीबों की मदद करने से विकास है? आखिर वो विकास है किस चीज़ का नाम? मैं तो ये तलाश कर रहा हूँ 45-40 महीने से।